हेलो। हाँ जी भैया। अरे यार, ये पता नहीं क्या हुआ। बंद हो गया। जी। दिखेगी स्क्रीन तो बताना। हाँ जी, दिख गई स्क्रीन। ये तो है। वो जो सनी 1 2 3। हाँ जी। अरे क्या है यार ये? इसका पासवर्ड क्या है? सनी 1 2 3 है भैया, स्मॉल में। अरे ये मैं डाल रहा हूँ। नहीं नहीं, मिस हो जाए यहाँ पे यूजर नेम में। है। यूजर नेम में मिस हो जैसा है भैया। और पासवर्ड है सनी 1 2 3। लेकिन यार वो मैं चल ही नहीं रहा यार, ये क्या प्रॉब्लम आ गई? हैज बीन ब्लॉक। हैज रीच्ड डिवाइस सेशन लिमिट। तूने कितने सेशन खोल रखे हैं वहां पे? वहां पे तो भैया मैं प्रोग्राम ही बना रहा था। अभी तो तूने और कोई सेशन खोल रखा है, कोई ऐसा ये खोल रखा है स्क्रीन? हाँ भैया, एक स्क्रीन चल रही थी जिसमें प्रोग्राम बंद बना करिए जरा रहा यार। था। बंद करिए, शायद उसी की वजह से ये पंगा कर रहा है ये। लिमिटेशन बता रहा है अब जा। जी, बंद कर दिया मैंने। देखा। ये दो खोल नहीं दे रहा। हाँ जी। जी। मैं अपडेट वाले पे था भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक फाइल डिफाइन है, वो अपडेट मोड में है। ये क्या कह रहा है, अपडेट मोड फाइल टाइप, कि मैं इस फाइल को अपडेट कर सकता हूँ। फाइल डिजिग्नेशन एफ है, फुल्ली प्रोसीजरल फाइल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं की लगा के भी अपडेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रैंडमली भी पढ़ जी। सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल फॉर्मेट बता रहा है एक्सटर्नली डिस्क्राइब्ड, मैंने बाहर डिफाइन की हुई है फाइल के सारी फील्ड्स वगैरह सब कुछ, फाइल बाहर बना रखी है तो एक्सटर्नली डिस्क्राइब फाइल है। मैंने सारी चीज यहाँ पे डिफाइन नहीं की तो उसका मतलब है एक्सटर्नली डिस्क्राइब फाइल। और रिकॉर्ड एक्सेस टाइप है की, यानी कि उसको की से हम एक्सेस कर सकते हैं। या तो हम जी। की को एक वेरिएबल डिफाइन करें, की वेरिएबल कोई डिफाइन करे, उसके अंदर वैल्यू पास करके चला सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग करके देखा है, हमने कहा कि स्टार एंट्री पी लिस्ट, जहाँ पे पी लिस्ट ऑफ कोड यूज होता है स्टार एंट्री सिग्नेचर कॉन्स्टेंट के साथ। इसका मतलब है ये एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है। अगर यहाँ पे दो पैराम होते तो उसका मतलब होता है कि ये दो पैराम रिसीव करता। लेकिन मेक श्योर, क्योंकि हम चेन में एक की फील्ड लगा रहे हैं तो ये की फील्ड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये फाइल का कोई भी फील्ड हो। तो मैंने एस नेम ही क्यों लिया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने एस नेम अपनी मर्जी से नहीं ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हाँ जी। मेरा मन आया और मैंने ले लिया। जी यहाँ जी। पे भैया एस नेम की फील्ड के साथ ये फाइल कंपाइल्ड है। ये फील्ड है। हाँ। तो ऐसा हाँ नहीं जी। है कि तुमने एक प्रोग्राम में कुछ भी ले रखा है एक्स वाई जेड, ना तो वो फाइल बनी हुई है ना वो प्रोग्राम बना हुआ है, फिर वो फाइल भी है ना वो ये डिफाइंड है। और तुम ऐसे करते रहो, ये तो धूल में लाठी मारने वाला काम है। ठीक है। हमें जो है ध्यान जी रखो कि जो चीज हम कर रहे हो वो एग्जिस्ट भी तो होनी चाहिए ना। ये जी। ये स्टार एंट्री एक पैरामीटर है, हमें नहीं पता वो की पैरामीटर है क्या नहीं है, हमने तो वो ले लिया। अब वो हम हमें पता है एज ए प्रोग्रामर, जब मैं चेन में यूज कर रहा हूँ मैं उसको एज ए की यूज कर रहा हूँ। हो सकता है कि किसी और प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ और हो स्टार एंट्री में। स्टार एंट्री में 20 पैरामीटर हो, वो खाली पैरामीटर रिसीव करके कैलकुलेशन करके रिटर्न कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज का जी। सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव समझना जरूरी है, रादर देन कि वो इस प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो इस प्रोग्राम के अंदर जो चीज कर रहा है वो यूनिवर्सल यूनिक नहीं है। ये चेन अगर यहाँ पे लग रहा है एक पैरामीटर पे, अगली की 10
फील्ड की भी हो सकती है, 5 फील्ड की भी हो सकती है, 2 फील्ड की भी हो सकती है। हर एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट अलग है। यहाँ पे मैं तुझे सिर्फ अपडेट सिखाने की हाँ कोशिश जी। कर रहा हूँ। अपडेट क्या कह रहा है, जो भी मैंने भेजा वहां से एस नेम, जो भी मैंने एस नेम भेजा, अगर उसको चेन करके इस फाइल में मिल गया, इफ फाउंड, अगर उसको मिल गया, तो ये तो अभी क्या है, मैंने कमेंटेड कर रखा है, तो इसको तो इग्नोर कर देगा, आगे बढ़ेगा वो। अगर जब उसको मिल गया तो उसकी वैल्यू, उस एस नेम की वैल्यू वाई वाई कर दे और अपडेट कर दे और बाहर निकल जाए। हम देख लेते हैं। जी। आर यू एन रन क्यूरी स्टार एन यू ट्रिपल एफ एल एफ। यहाँ पे मैं ट्रिपल जे डालता हूँ, ठीक है। मैं ट्रिपल जे या जी। वाई 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 डालता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि वाई वाई ये क्या कर रहा है, इस इस पूरी फाइल में से एच डी, सोच लो, इस पूरी फाइल में से एच डी डाल रहा हूँ तो एच डी ढूंढेगा ये कहाँ है। उसको चेन करते ही एच डी मिल गया, ये पूरा रिकॉर्ड जो है ये बफर में ले आता है और फिर एचडी की वैल्यू को ये सैनी कर रहा है और सैनी करके अपडेट कर रहा है। देख लेते हैं कि ये सही भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। और एड्रेस को जो है शामिल कर रहा है, एड्रेस को ये शामिल कर रहा है, देख लेते हैं। एचडी को भेजेंगे, एचडी चेन मारेगा, बफर में रिकॉर्ड लाएगा, एचडी के अब नए वैल्यूज हो जाएंगे ये वाले, एसनेम हो जाएगा शामली, सैनी और शामली, और अपडेट करके वो बाहर आ जाएगा। हो गया सक्सेसफुली कंपाइल। और हम यहाँ पे हाँ करेंगे जी। ऑल आरपीजी 003। ओके, पैरामीटर नहीं चाहिए, पैरामीटर चाहिए उसको, तो पैरामीटर एच दे देंगे। और ये हो गया कॉल हो गया, ये फट से कॉल हो गया। कॉल होने के बाद मैं रन क्वेरी मारता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये एच डी को सैनी और उसको नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसका स्पेस शायद यहाँ पे वो है, ये स्पेस के साथ लेगा इसका। मुझे पता नहीं उसकी लेंथ कितनी है, बट हम देखते हैं कि वो स्पेस को ही कंसीडर कर रहा है क्या। और 1 2 3 एच डी आ गया। हाँ जी। जी। तो क्यों आया, मैंने वो कह रहा था कि एच डी ढूंढ रहा था, लेकिन वहां पे स्पेस स्पेस जी। स्पेस एच डी लिखा हुआ था। तो एस 400 के अंदर जी। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, समझ गया। जी। तो हाँ वो जी। इस तरह से लिखा हुआ था। अगर तुम अगली वैल्यू को देखोगे, अगली वैल्यू को देखोगे, वो सही लिखी हुई है। ये देखो, ये ऐसे यहाँ से शुरू है। अब मैं जी। ऐसे को पास करता हूँ और इस प्रोग्राम को चला देता हूँ, तो ये रिकॉर्ड वापस से ऐसे को सैनी कर देगा, इसको शामिल कर देगा। देख लेते हैं कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हमें डिबग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको, वो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। कर दिया उसने। हाँ जी। तो ये क्या सी काम ने यहाँ से। अपडेट करना। हाँ, जो। अपडेट करना। जी। एक चीज और है, आप, हमने हाँ जी। डिलीट करना सीख लिया, अपडेट करना सीख लिया, चलो यहाँ से हम डिलीट करना सीख या लिया है। इसमें, जी भैया इसमें एक बार डिलीट वाला बता दो, उसमें सही से नहीं मतलब पता हाँ चला ठीक है, था। चल ठीक है। कुछ नहीं करना है, डिलीट का कोड मैंने कमेंट हटा दिया, कमेंट हटा हाँ के ये जी। अपडेट वाले कमेंट कर दिए कुछ देर के लिए। जी। अब क्या करेगा, जो भी चीज मैं भेजूंगा उसको ढूंढेगा, मिल गया, मिल गया तो साले को डिलीट कर हाँ जी। और इसको बाहर आ। ठीक है, जी। मैंने यहाँ पे किया ये। तो सिंपल सा मैं सीधा डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ, मैं ज्यादा उसमें समय नहीं लेता हूँ। ऐसे वाला
देखो पहले रिकॉर्ड दिखा देता हूँ तुझे, ऐसे वाला कोई रिकॉर्ड पटा हुआ है, सॉरी रन क्वेरी से दिखेगा वो। मैं F9 हमेशा करता हूँ कि बार बार मुझे लिखने ना पड़े। SA वाला अब यहाँ पे कोई बचा नहीं, हाँ जी। यहाँ पे बचा है सैनिक। ठीक है, क्या बचा है सैनिक। यहाँ पे, ये सारे बचे हैं। तू ध्यान देना, सैनिक के 3 रिकॉर्ड हो गए, 303 वाला, 219 वाला और 55 वाला। इनमें से एक गायब होगा, जी। जो सबसे पहले एंटर किया होगा। मैंने बता रखा है पहले भी, फिर तू ध्यान से दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सैनी डाल दिया क्योंकि उसका नाम अब सैनी हो गया, और मैंने कर दिया एंटर। अब तू देखना वहां पे अब सैनी के 3 रिकॉर्ड की जगह 2 रिकॉर्ड हो गए। इस बार दोबारा करूंगा तो 219 वाला चला जाएगा, फिर उसके बाद 55 वाला चला जाएगा। फिर कॉल करा, जी। रन करा, दो हाँ सौ जी। उन्नीस वाला चला गया। फिर कॉल करा, क्योंकि अभी वो प्रोग्राम अब ये डिलीट मार 55 रहा है का। भाई। वो जादू नहीं हो रहा कुछ, ये प्रोग्राम अब हाँ ये डिलीट चीज नहीं कर कर रहा, दो। ये तो कमेंटेड आउट कर दिया मैंने। जी। प्रोग्राम में यही एग्जीक्यूट होंगे जो नॉन कमेंटेड है, जिनमें कमेंट नहीं पड़ा। समझ गए, कमेंटेड आउट वाले कोड जी। कमेंट हो जाते हैं, वो पार्ट नहीं नहीं होते होगा। प्रोग्राम के, वो दिखने में दिखते हैं वहां पे। और इसका फायदा भी है, इसका कमेंट करने का फायदा यह है कि सपोज करो कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, और तुम्हारे पास जी। रिक्वायरमेंट ये आई, तुम एक प्रोग्रामर हो, तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट ये आई कि जो भी ये प्रोग्राम अपडेट कर रहा है भैया, अब से आगे से अपडेट करना बंद कर दे, तुम जाके चेंज लगा दो उसको। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे नी टू दिस जी। प्रोग्राम इज कमेंटेड आउट अपडेट लॉजिक। इसे मैं अगर खोलूंगा ये प्रोग्राम तेरा कल को, तो मुझे समझ में आ जी। जाएगा कि जी। नीटू ने क्या करा इस प्रोग्राम में। नीटू ने ये कमेंट करा भाई, क्योंकि उसका जी। टैग पड़ा हुआ है ये नीटू। ये कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ताकि हम भूले ना। खाली तुम कंपनी में हाँ काम जी। नहीं करते हो, यहाँ पे हजारों लोग काम करते हैं। तुमने चेंज किया, तुम जिम्मेदार हो इस कोड को टच करने के। कल को अगर ये कोड गलत जी। तरीके से तुमने चेंज कर दिया, तो पकड़ा भी तुम्हें ही जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो जी। तुमने कुछ अड़गम सड़गम कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया इसके अंदर, और पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा ना उनका। तो एक लाइन हाँ से जी। पूरा सिस्टम फट सकता है, एक लाइन गलत जी। डाली और पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। इसलिए हमेशा हम उसकी यूनिट टेस्टिंग करते हैं। तो जो भी टेस्टिंग हम कर रहे हैं वो यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं उसको। यूनिट टेस्टिंग, जो भी मैंने चेंजेस लगाए, फिर मैंने उसको चला के देखा, उसको डिबग करके देखा, इस सबको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता जी। है। फिर उसके बाद कोड जाता है, जब हम कर लेते हैं QA के पास, क्वालिटी एनालिस्ट के पास, वो टेस्टर होते हैं। तो वो टेस्ट करते हैं अपने एंड से। उनका जी। काम क्या होता है, डेवलपर के कोड में बग निकालना, डेवलपर के कोड में जी। वो किसी भी तरह से बग रिक्वायरमेंट को निकालना। फोड़ना है उनका काम। वो तो पीछे पड़ जाते हैं कि भैया मैं हर तरीके से देखूंगा। यहाँ पे वो ऐसे डाल के, वहां यहाँ पे जैसे एज एन एग्जांपल तुम खाली ऐसे डाल रहे हो, यहाँ वो ब्लैंक डालेंगे, यहाँ वो क्या बोलते हैं, परसेंटेज डालेंगे, यहाँ पे वो स्टार डालेंगे, वहां पे वो कुछ भी डाल सकते हैं ABC। वो कोड फटना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये। जी। और वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि यूजर को नहीं पता होता है कि भैया सिस्टम के अंदर है। जब तुम भी कोई साइट का रजिस्ट्रेशन करते हो, तो तुम कुछ भी डाल सकते हो ना, तुम तो यूजर हो। हाँ जी। तुम तो उसमें कुछ भी मारोगे कीबोर्ड से। कहने का मतलब है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जी। जेनरिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, जी। तो कोई भी हाँ जी। यूजर जो भी है, किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। दुनिया में करोड़ों लोग एक एप्लीकेशन को यूज करते हैं। जरूरी थोड़ा ही है वो कैरेक्टर में ही डालेंगे चीज। कोई न्यूमेरिक में डालेगा, कोई परसेंटेज में डालेगा, कोई हाँ। कुछ भी डालेगा, कोई बच्चे के हाथ में वो कुछ भी हाँ जी। डालेगा। तो वहां पे वो सिस्टम जी। तुम्हारा इतना स्मार्ट होना चाहिए, तुम्हारा प्रोग्राम इतना स्मार्ट होना चाहिए, सारी चीजों को हैंडल कर ले। बाद में एरर हैंडलिंग इसी चीज के लिए मैं सिखाऊंगा। अभी डिलीट वाला समझ में आ गया और अपडेट वाला दोनों समझ में आ गए। हाँ जी। तो डिलीट को मैं कमेंटेड आउट कर रहा हूँ, अपडेट को भी मैं कमेंटेड आउट कर रहा हूँ।
और मैं इसको भी कमेंटेड जी आउट कर रहा हूँ ताकि तुझे आगे मैं बता सकूं। अब एक चीज और है भाई, अब एक नई चीज मैं इसमें जी बता रहा हूँ कि अब तूने डिलीट करना सीख लिया, अपडेट करना सीख लिया, अब तुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें फाइल एडिशन ए लिखना होता है। यहाँ पे जी ध्यान देना, कौन करेगा तो फाइल एडिशन में ए लिखोगे, यहाँ पे करके देख लो। ए, ए टाइप ए इफ यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड टू दिस फाइल। ठीक है, अब एक नया रिकॉर्ड डालने की जी कोशिश करते हैं। अब जब नया रिकॉर्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस चेन का कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी मैं किसी चीज को अब पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, जी चीज को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। या एक काम करते हैं कि अगर मिला तो उसको वो डिलीट करे और उसको वो डिलीट करे और एक नया रिकॉर्ड डाले। अब मैं नया लॉजिक डालूंगा, दिस लॉजिक इज यूज्ड टू ऐड ए रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड ऐड करना है तो सारी वैल्यू सारे फील्ड डालने पड़ेंगे। यहाँ पे ब्लाइंडली मैं करता हूँ फाइल का नाम है कोल एफ, ओ डबल एफ ट्रिपल एफ, ओके। ये जो है कॉल एफ कॉलेज एफ पे बनी हुई है, कॉल एफ बनी है, कॉलेज वन पे बनी है, कॉल एफ किस पे बनी है भाई, कॉलेज पे बनी है। अरे भाई तेरा ऑब्जेक्ट भी तो डिलीट मार रखा था ना कॉल एफ का, ये भी तो बड़ा काम कर रखा था, वो सोर्स डिलीट मार रखा। तो अब जब उसका कुछ नहीं कर सकते, हम रन टीवी मार के देख सकते हैं उसकी। जी रोल एस नेम सीसीडी कोर्स ऐड, रोल एस नेम सीसीडी कोर्स ऐड, जी रोल एस नेम कोर्स CCD और ऐड। हम इसमें ये बता, रोल नंबर डाल ऐड दिया मैंने, डाल दिया 780, 786 डाल दिया। तुझे जी पसंद है ना 786 नमाज का नंबर, नहीं जी पसंद है? सारे और पसंद है जी ये हाँ, तो एस नेम है, बस। एस नेम में कैरेक्टर डाल दिया, कुछ कैरेक्टर डाल दिया, ये कुछ भी डालो यार, जो डालो तुम्हारी मर्जी है। तो उसमें क्या है, ये कैरेक्टर मुझे बता देना, कोर्स कैरेक्टर है या न्यूमेरिक, जी पता नहीं तो कुछ नहीं कैरेक्टर पता ही हो, भाई। कैरेक्टर ही होगा भैया। नहीं तो ये नहीं। न्यूमेरिकल। यहाँ मैंने कुछ करा अलग से, यहाँ मैंने राइट करा और रिकॉर्ड फॉर्मेट का नाम, ध्यान दिए यहाँ पर रिकॉर्ड फॉर्मेट का नाम दे रहा हूँ मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ। तू वहां पे कुछ भी अपनी मर्जी से लिख रहा था उस प्रोग्राम में, ऐसा नहीं हुआ करता। तुमने कोई पैरामीटर का नाम डाल दिया, कभी यहाँ फील्ड का नाम डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, और तू टोरे जी हवा में मार रहा है। ये राइट जब हम कर रहे हैं, हम पूरे रिकॉर्ड फॉर्मेट को राइट कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं भाई ये क्या करेगा जी अभी। आया रिकॉर्ड? हाँ जी आ गया जी।
दोबारा कॉल कर, दोबारा कॉल कर, दोबारा कॉल कर, दोबारा कॉल कर, दोबारा कॉल कर। हम्म, बड़ा कुछ पल्ले हाँ जी, क्या? ये आ गया भैया। 786 नीटू 112 जो हमने ऐड करा था वहाँ पे। यार टेक्निकल टर्म में बोला अगर ये आ गए भैया, नहीं तो भैया रिकॉर्ड हर बार जी। कॉलिंग से राइट हो रहा है सक्सेसफुली। मैंने समझ लिया है कि राइट कैसे होता है। हाँ जी। हैं? जी। यहाँ पे देख, अपडेट और एडिशन ये किया, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अब इसको डिलीट करूंगा तो फिर तू कंफ्यूज हो जाएगा, नया बनाएगा। तो लेकिन मैंने इसको एज इट इज रहने दिया, मैंने उसके अंदर के डाल दिया, के कोई है नहीं, उसको मिला, हाँ फिर जी। उसको नहीं मिला, ये यहाँ से 12 के एंड इसका। तो ये कुछ करा नहीं, फिर आगे देखा उसने कोई कोड पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। इसने रोल नंबर में कुछ डाला, एस नेम में कुछ डाला, इसमें कोर्स में कुछ डाला, सीसीडी में कुछ डाला, एड में कुछ नई चीज डाली और राइट मार दी। जी। क्या कोई तरीका है? ए भाई, क्या कोई तरीका है जी। कि मैं ये बता दूं 786 वाले कितने पड़े हुए हैं इसमें रिकॉर्ड प्रोग्राम से? 786 वाले रिकॉर्ड कितने पड़े हैं? तो गिन के बता देगा तू, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ हो 8 गए। रिकॉर्ड ये 786 वाले पड़े, लेकिन जी। प्रोग्राम से बता बता देगा अपने, सोच अपने दिमाग से किसी तरह से तू बता सकता है। ये तो भैया हाँ 7 है। बताना तो चाहिए। हैं? हाँ जी, 7,000 भी हो सकते हैं। जी। क्या कह रहा? ज्यादा, मैं कह रहा भैया ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, ये अब तो गिन लिया, अगर 7,000 हुए तो कब तक हाँ, गिनेंगे? अभी तो 7 है, सपोज करो 70 लोग बैठे हुए हैं और रोज शाम को मालिक को रिपोर्ट हाँ चाहिए, जी। 786 के कितने रिकॉर्ड पड़े? 10 15 70 आदमी जी। डाल रहे, कोई कुछ डाल रहा, 786 के कोई कुछ डाल रहा। समझ रहा है तू? एक तरह से सात सौ हाँ जी। छब्बीस मान ले हाँ जी। स्टेट का नंबर है, एज एन एग्जाम्पल। एक स्टेट के नंबर पे जी। शामली का कोड है, सपोज करो। शामली के कोड पे डिफरेंट डिफरेंट 50 जी। लोग बैठे हुए हैं अलग अलग जगह। तो वे एक कभी 1 लाख हो रहे रिकॉर्ड, कभी 1,50,000 हो रहे, कभी 70,000 हो रहे, कभी कुछ हो रहे। तो क्या कोई तरीका है इनको गिनने का, कोई लॉजिक लगा जी। सकता है तू? हाँ भैया, क्या? लॉजिक तो जरूर होगा इनका। भाई तू ये तो पता प्रोग्रामर नहीं है, क्या है, पर तुझे लॉजिक बताना जरूर है, होगा गिनने का। तुझे सॉल्यूशन देना है। हाँ जी। मैं तो यूजर हूँ, मुझे बताओ भैया कि 786 कितने रिकॉर्ड है। वैसे तो जी। देखो, इसको नॉर्मली तरीके से अगर देखा जाए एच टी आर एसक्यूएल के अंदर, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार होम ऑल एफ, यहाँ हो गया हम्म। सेलेक्ट स्टार काउंट। ये ये भैया आप 10 करके आया क्या आपका? स्पेसिफाई सेलेक्ट एच टी आर एसक्यूएल किया, रेसिपी लिस्ट इसके बाद। एंटर करा, हाँ जी। 10 करके क्या आया यहाँ पे, जी। ये जो, हाँ, यहाँ पे F4 करके आया ये। सेलेक्ट। ठीक है, जी। ये एच टी आर इसके एसक्यूएल जो बाद है एफ। रनपुरी का जी। एक्सटेंशन वर्जन है, मतलब अलग ही है वैसे तो ये यूटिलिटी, यहाँ पे सारे हम परफॉर्म करते हैं एसक्यूएल ऑपरेशन। अब मैंने एक तरह से देख लिया जी। कितने रिकॉर्ड हैं, इनको काउंट करना है तो मुझे काउंट करना है तो मुझे इस तरह से मैंने पता कर लिया इसमें
10 रिकॉर्ड है पूरी फाइल में, लेकिन मुझे पता करना है खाली जी ये 786 वाले कितने हैं, तो मैं वेयर कंडीशन लगा दूंगा यहाँ पे। अरे कहाँ गया यार, वेयर रोल नंबर इक्वल टू, कितने आ गए रिजल्ट, जी। कितना रिजल्ट आ गया जी अब तक लिखे नहीं भैया। है। अब तक 786 लिखे जा रहे हैं, जब तो आएगा 7 आगे भैया। हाँ तो भाई मेरे, 7। जी। ये तो एसक्यूएल हो गया, फिर भी ये तो एसक्यूएल हो गया। हाँ जी। मैं इससे चाहे SQL। 10 लाख रिकॉर्ड पढ़े हूं तो 10 लाख दिखा देगा ये, लेकिन मैं फिर भी डेली एसक्यूएल मारूं क्यों, जी मैं ये भी क्यों करूं, मैं रोज रोज ही यही काम करता रहूंगा, और ऐसे ही अगर 50,000 प्रोग्राम हो गए तो 50,000 एसक्यूएल मारूंगा। जी। अब वो कोई और तरीका है तुझे बता रखा है पर मैंने। देखो यहाँ से लॉजिक स्टार्ट होता है, यहाँ से खाली ये नहीं मैं ऑपकोड सीखता जा रहा हूँ, मेरा ब्रेन भी उस तरह से काम करना चाहिए इसको, मेरा प्रोग्रामिंग में इस तरह से दिमाग काम करना चाहिए। ठीक है, मैं बीच बीच में जी इसके तेरे से ये सारी चीजें पूछ रहा हूँ कि तू प्रोग्रामिंग में करेगा कैसे उसको। ये तेरा एक रिकॉर्ड बन गया, अब तूने हाँ बता जी। नहीं पा रहा है, तू सोच के बता नहीं पा रहा है, नहीं बता पा रहा है तो मैं बताऊं, बता जल्दी, ये तू प्रोग्राम से कैसे बता पता दो जी आप ही। है। जी नहीं आ रहा दिमाग में। बता दो भैया। नहीं जी। हम्म, ठीक है, क्योंकि मेरा सिर्फ खाली यही इंटेंशन है इस प्रोग्राम से ढूंढना कि उसमें 786 वाले कितने रिकॉर्ड हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं सोचना शुरू जी करूंगा कि भैया ना तो मुझे इसमें से अपडेट करना, तो सिंपल भैया की लगा सकते हैं इसमें हम। है। की बोल लगा बोल, के फाइंड कर सकते हैं उसे वैल्यू को। क्या की भाई, लगा के उसे आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को। क्या फाइल। जो जैसे 786 के हमें रिकॉर्ड देखनी, 786 के रिकॉर्ड देखने, हाँ तो उसमें एक की लगा दे, जो की लगा दे। हाँ, मैं तेरे से पूछ ही रहा हूँ ना कि क्यों नहीं बता रहा है, तू बता बता, क्योंकि अभी हमारी तो रोल की लगा नंबर के की सर्च नहीं कर है। सकते मेरे हैं। भाई सुन, याद रखना जी कि उसमें रोल नंबर की नहीं जी है, ऐसे नहीं लगा सकते हम। रन क्यूरी, RUNQRY, रन क्यूरी ऑल एफ, इसमें रोल नंबर क्यूरी नहीं है, हमने एस नेम क्यूरी बना दी थी, याद है तुझे। हाँ जी। नहीं याद है तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ तुझे, 3 बार दिखा चुका हूँ, फिर मैं तुझे 10वीं बार फिर दिखा देता हूँ। नहीं जी याद है। ये देख, अगर तुझे इसको की लगाना की है एस नेम। तो मेरे को एक लॉजिकल और बनानी पड़ेगी। ये ले, जी ये बना, एक लॉजिकल और बना दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी लॉजिकल बना सकते हैं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं। बना दी, अब मैंने रोल नंबर वाली क्वेरी जी बना, इसमें मुझे एक ही जरूरत नहीं है, मैं कुछ नया नहीं डाल रहा, पता होना चाहिए कि चीज है, मैं कुछ अपडेट नहीं कर रहा जी। हूँ तो मेरा यू लिखा होना जरूरी है, नहीं तो गलत प्रोग्रामिंग है ये। मैं अगर कुछ अपडेट नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं आई आज लिखेंगे। रखूंगा, और मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ तो ए जी भी रीड करना हटाऊंगा, चाह। और मैं यहाँ पे की से डिफाइन कर रहा हूँ की। लेकिन अगर मैं इसको की को, अब मैं की को के जी फील्ड को के लिस्ट से डिफाइन करूंगा, के लिस्ट, के1 और KFLD फील्ड, रिजल्ट में आया रोल, इस तरह से मैं की डिफाइन करूंगा। मेन चीज है के लिस्ट और के फील्ड, जी। और यहाँ पे उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, हाँ यहाँ जी। पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस ये एक की बन गई K1। अब K1 को मैं अगर यूज करूंगा जी चेन करके, और फाइल का नाम है कोल F1, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता, ये हेलो। खाली एक ही जी रिकॉर्ड ढूंढ देगा,
हाँ जी, रोल वाला, जो सबसे रोल पहला नंबर वाला। मिलेगा वो ढूंढ देगा ना 786 का भाई। ठीक है, समझे नहीं तुम हाँ क्या जी। कह रहा हूँ मैं? जी। पहले उसमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी ना, इसको बताना पड़ेगा कि भैया मैं 76 ढूंढ रहा हूँ। जी। ओके वन, 786 को चेन मारा, लेकिन चेन की एक ही प्रॉब्लम है, वो रिकॉर्ड तो ढूंढ देता है लेकिन वो मल्टीपल रिकॉर्ड जी। नहीं नहीं ढूंढता। ढूंढेगा। हम्म। जी। तो अब क्या करें? तो भैया ऐसा कोड लगाना पड़ेगा जिससे कि सारे मतलब ढूंढ दे, मल्टीपली। हम्म, ऐसा आपको लगाना पड़ेगा। क्या चेन ऐसा काम कर सकता है? डू वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल इफ फाउंड, डू वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, तो हमें डू रीड करना वाइल, पड़ेगा। डू वाइल कर सकते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे भैया, सबसे छोटा सेट एल डालेंगे और रीड इक्वल करेंगे। हम कहेंगे कि 786 का पहले रिकॉर्ड पे सेट कर पॉइंटर, और वहां से जितने 786 वाले मिलते हैं उनको रीड मारना शुरू कर दे। रीड इक्वल जो 786 वाले मिले वही, दो वाइल नोट एंड ऑफ ऑफ फाइल। द फाइल, ठीक फाइल। है, और जी। काउंट इवेल, कहीं तो कलेक्ट करना पड़ेगा। ये वेल। काउंट इक्वल टू हाँ जी। काउंट प्लस वन। डी स्पेसिफिकेशन में एक काउंट भी जी। डिफाइन करना पड़ेगा भाई, में एक काउंट न्यूमेरिक होगा वो, हाँ काउंट जी। एस, उसका डिफाइन कर लो क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले काउंट भविष्य। का मतलब भैया 1 बाई 1 होता है ना। काउंट का मतलब कुछ नहीं है, काउंट कोई ऑपकोड थोड़ी है, यहाँ वेरिएबल है, इसको तू नीटू ले ले। हाँ जी। जी। ले, उसमें चीज, इस चीज को समझ, ऑपकोड नहीं और मतलब यूज वेरिएबल। क्यों कर रहे हैं हम इसको भैया? ये इसलिए यूज कर रहे हैं, जी। ये इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि मेरे को जी। पता चले इसके अंदर लूप अगर आ गया उसका मतलब है मिल गया उसे एक बार, उसको एक जी। बार 786 मिल गया तो एक बढ़ा दिया, जीरो में एक जोड़ दिया, जी। और फिर दोबारा 786 मारा। जी, स्टेप बढ़ाएगा यानी कि। यार तू मेरे भाई देख तो ले क्या कर रहा है ये। मुझे मुझे इस प्रोग्राम का हाँ जी। पर्पज क्या है? इस प्रोग्राम का पर्पज ये है कि 786 के जितने रिकॉर्ड पड़े हैं मुझे वो बता दे, मुझे वो हाँ बता जी। दे, यही तो है। हम बता दे ढूंढेंगे वो कैसे? कितनी। हम ढूंढेंगे तो हाँ जी। उसको ऐसे कि 786 के ही पड़े, तो 786 पे सेट करा पॉइंटर। रीड इक्वल कह रहा है 786 जो के वन में पड़ा हुआ है 786, उसको रीड इक्वल का मतलब है बराबर अगर मिलता है उसको पढ़े। डू वाइल ये कह रहा है कि पूरी फाइल को पढ़े जब तक 786 ना मिले, एंड ऑफ फाइल तक। और जैसे ही उसको मिले तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, शुरू में काउंट की वैल्यू जीरो थी, वन हो गया, यहाँ पे हो गया काउंट की वैल्यू वन। फिर इसने कहा दोबारा मिला क्या? हाँ दोबारा मिला, फिर वापस गया, काउंट की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? वन थी, वन प्लस वन टू हो गई, थ्री जी। हो गई, फोर हो गई, फाइव हो गई, जब तक जी। उसको एंड ऑफ फाइल तक मिलेगा। और लास्ट में जब वो उसको भाई मिल हाँ जी। जाएगा, वो काउंट की वैल्यू को बता देगा जब एंड ऑफ डिस्प्ले कर लूप रहे हो हैं जाएगा। जी। तो भैया मेरे एरर दे रहा है ये तो। क्या एरर हो सकती है? सेट एल एल, ये फील्ड काउंट डिफाइंड कर दिया अच्छे से, काउंट भी अच्छे से डिफाइन कर दिया 10s0 का, रीड इक्वल हो गया, डिस्प्ले काउंट हो गया, डिस्प्ले काउंट ये ओहो, चलो एरर देखते हैं। वर्क स्पूल फाइल शिफ्ट F6, इसके अंदर देखते हैं क्या है। एक एरर आई है, राइट एंड लेफ्ट साइड डज नॉट मैच।